जय हिंद। मैं हूं अमन आनंद और इससे पिछली वीडियोस में हमने सर्कल चैप्टर के बारे में पढ़ा था, उसका इंट्रो जाना था कि सर्कल क्या है और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हमने जाना था। ओके, आज की वीडियो में हम उसके कुछ थ्योरम्स को कवर करेंगे। चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आपने अगर इंट्रो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, तब आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी आपको। इंट्रो से आपको पता चलेगा कि ये सब छोटी छोटी टर्म्स क्या हैं और वो सभी थ्योरम्स में और क्वेश्चंस में यूज़ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कहता है सर्कल का, साथ साथ हम इसका प्रूफ भी करेंगे। ओके, मैं बताऊंगा अभी एग्जांपल कि क्या ये कहना चाह रहा है थ्योरम। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्या बोला है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं किसी भी सर्कल के, वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। ओके, जैसे मैंने एक यहाँ सर्कल बना रखा है जहाँ पे ये जो कॉर्ड ए बी है ना, जो कॉर्ड ए बी वो कॉर्ड डी सी के बराबर है। ये दोनों क्या है, इक्वल है कॉर्ड। ओके, कॉर्ड के बारे में बताया, इंट्रो में सब कुछ बताया, आप पहले जाके देख लीजिए वहाँ। ओके, तो कॉर्ड ये दोनों इक्वल है। अब क्या बोला है कि किसी भी सर्कल में अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनके द्वारा जो बनाया गया एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इनके द्वारा जो सेंटर पे सबटेंड किया हुआ एंगल है, इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया गया है, थीटा। तो ये थीटा 1 जो है ये थीटा 2 के बराबर होगा। ओके, इसका हम प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। प्रूफ बहुत ही ईजी है, थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल लगेगा, बहुत ईजी है। हमें क्या करना है, टू प्रूव थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2। ये हमें गिवन है कि कॉर्ड ए बी और कॉर्ड डी सी इक्वल है। एक ट्राइंगल देखिए, यहाँ पे कॉर्ड के द्वारा क्या बन रहा है, ओ बी ए। ओके, ओ क्या है, सेंटर है सर्कल का, यहाँ बन रहा है ओ सी डी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले कॉमन क्या है, इन ट्राइंगल ए ओ बी और किस में, एंड ट्राइंगल ओ सी डी। ये दोनों ट्राइंगल्स, इन दोनों में सबसे पहले इक्वल क्या है, देखिए ये तो दिया हुआ है कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। अब ये देखिए जो ओ ए है वो रेडियस है, ओ डी है वो भी रेडियस है। ओके, ये ओ बी है वो भी रेडियस है और ओ सी है वो भी रेडियस है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ओ ए है वो किसके बराबर है, ओ डी के बराबर, क्योंकि क्या है ये रेडियस। क्योंकि रेडियस तो सर्कल में जितनी भी, किसी भी सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है सबका लेंथ तो सेम होता है। ओके, क्योंकि रेडियस क्या है, फिक्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू दी एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। ओके, अब दूसरा क्या है कि ओ बी ये किसके बराबर है, ओ सी के बराबर। ओ बी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी का रूल था एक ट्रिपल एस वाला, एस 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 वाला। अगर किसी भी दो ट्राइंगल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, ओके, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, इसका ये वाला पार्ट इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट का साइन ये है टू ट्राइंगल ओ सी डी, किससे, बाई एस 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 रूल, ट्रिपल एस रूल, बाई साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। पर हमें प्रूफ क्या करना है कि जो थीटा 1 है वो थीटा 2 के बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों एंगल जो हैं, जो कॉर्ड एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रही है वो दोनों इक्वल है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या लिख देंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसीलिए दोनों के ये वाले एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। क्यों, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, कॉरेस्पॉन्डिंग सारी साइड्स तो इक्वल हो गई, तो मतलब क्या हो गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये प्रूफ आता है कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स का लेंथ क्या है, सेम, तो उनके द्वारा जो सेंटर पे बनाया गया एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, समझ में आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये मैं एक सर्कल ले लेता हूँ,
यहाँ पे एक कॉर्ड का लेंथ है 5 सेंटीमीटर और दूसरे कॉर्ड का लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ओके, ये सेंटर है। अब सपोज करते हैं कि इसने इस वाली कॉर्ड ने सेंटर पे 45 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, इस वाली कॉर्ड से 45 डिग्री का एंगल बनता है सेंटर पे। तो क्योंकि इसका लेंथ भी दूसरे वाली कॉर्ड का भी लेंथ 5 है, तो सेंटर पे क्या बनेगा, 45 डिग्री ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जो सेम लेंथ के कॉर्ड होते हैं वो सेम एंगल बनाते हैं सेंटर पे। ओके, समझ में आ गया पहला थ्योरम। चलते हैं दूसरे थ्योरम पे। दूसरा थ्योरम क्या है, एकदम उससे उल्टा, एकदम उससे उल्टा। क्या? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। पिछले में क्या था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो उनके द्वारा बनाया गया जो एंगल है सेंटर पे वो भी इक्वल होगा। पर इसमें क्या है कि अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके द्वारा बनाया गया वो जो कॉर्ड है, ओके, अगर एंगल्स इक्वल होंगे ये वाले तो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। इसका प्रूफ हमें करना है। चलिए पहले प्रूफ कर लेते हैं। यही ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ। इसमें बस हमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये नहीं दिया है कि कॉर्ड्स इक्वल है, इसमें हमें ये दिया है कि एंगल्स इक्वल हैं, जो उनके द्वारा बनाए गए सेंटर पे एंगल है वो इक्वल है। तो हमें कॉर्ड इक्वल प्रूफ करना है। ओके, मैं इसको वही ले लेता हूँ θ1 और इसको θ2। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, इसमें दिया हुआ है, गिवन है कि θ1 किसके बराबर है, θ2। ओके, किसमें, सेम इन ट्राइंगल AOB एंड OCD। ओके, और दूसरी बात क्या है कि सिमिलरली OA और OD तो सेम ही रहेगा, रेडियस है। OA OD सेम है क्योंकि क्या है, रेडियस है। और वैसे ही आपका OB और OC भी इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है। OC भी क्या है, इक्वल है, रेडियस है। तो इससे क्या पता चल गया, अब ये किस रूल से किस कॉन्ग्रेंसी रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों ट्रायंगल, SAS, इसमें भी SAS। ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो क्या कह दूंगा कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OCD। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कैसे? बाई SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। ओके, अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट कर दिए तो बाई CPCD हम दोनों कॉर्ड्स को इक्वल कर सकते हैं। अब कॉर्ड्स क्या है, AB और CD, ये इक्वल हो गया बाई CPCT। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया है। कब? जब इनके सेंटर पे जो बनाए गए एंगल है कॉर्ड के द्वारा इक्वल हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या है, इस थ्योरम का मतलब क्या है, ये तो हमने प्रूफ तो जान लिया क्या था। इसका मतलब ये है कि अगर देखो, अगर मैं इसी में बता देता हूँ, अगर यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, अगर इन दोनों ट्रायंगल का जो एंगल है वो इक्वल है 45 डिग्री, तो इनके द्वारा जो बनाया गया ये कॉर्ड है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। मतलब कॉर्ड के द्वारा अगर क्या बनाया जाता है, इक्वल एंगल्स बनाए जाते हैं, तो वो दोनों कॉर्ड का लेंथ भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ओके, समझ आ गया। चलिए थ्योरम नंबर 3 पे जाते हैं। थ्योरम नंबर 3 क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब अगर हम सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके, एक ऐसा लाइन जो इस कॉर्ड को कट करते हुए 90 डिग्री बनाए, तो क्या करेगा, टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट मतलब इस कॉर्ड को, ये परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से जो आ रहा है वो दो इक्वल पार्ट में तोड़ देगा। ओके, डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा इसका मतलब। तो ये तो थ्योरम है, इसका प्रूफ करते हैं क्या है। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है इसको O ले लेते हैं, O या फिर सॉरी D ले लो। ठीक है, तो इन ट्राइंगल CAD CDA CDA CDA, अब देखिए ये जो लाइन है यहाँ 90 बना रहा है तो यहाँ भी 90 बनाएगा बाई लीनियर पेयर, क्योंकि उस पॉइंट पे क्या होता है 180 डिग्री होता है सभी एंगल का सम। इन ट्राइंगल CDA एंड ट्राइंगल CDB मैंने D बीच में क्यों लिखा है, D पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है। ओके, इसीलिए तो एंगल वाला जो साइड होता है राइट एंगल वाला वो बीच में रखते हैं पॉइंट। अब देखिए क्या है,
दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, तभी ये दोनों क्या होंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, ये शो कर पाएंगे कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये जो लाइन है ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि डी मिड पॉइंट हो गया ए बी का। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए डी इक्वल्स टू डी बी। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि वो परपेंडिकुलर लाइन उस कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे पिछले बार की तरह जो ए सी है वो बी सी का के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों तो क्या है, रेडियस है। ओके, सबसे पहली बात कि जो ए सी है वो क्या है, बी सी के बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस। ओके, अब जो ये एंगल सी डी ए है और जो एंगल सी डी बी है दोनों ही 90 डिग्री है, ये भी इक्वल है दोनों ट्राइंगल में। एंगल सी डी ए इक्वल्स टू एंगल सी डी बी, क्योंकि क्या है 90 डिग्री है दोनों। ओके, और तीसरी जो चीज़ जिसे मिलके कॉन्ग्रुएंट होगा दोनों ट्राइंगल, तीन चीज़ तो चाहिए होता है मिनिमम कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दो ट्राइंगल्स को। तो देखिए ये जो सी डी है, सी डी वाला पोर्शन इस वाले ट्राइंगल में भी है, इस वाले पोर्शन में भी है। तो सी डी जो साइड है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल सी डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी। कैसे, क्योंकि देखिए ये होगा आपका, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है ना एक एंगल, तो ये आर एच एस रूल से होगा, बाई आर एच एस रूल, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, जिसमें आर किसको डिनोट करता है, राइट एंगल को, एच किसको डिनोट करता है, हाइपोटेन्यूज को, क्योंकि आर भी आ रहा है, देखिए ये वाला साइड भी आ रहा है, एंगल भी आ रहा है 90 डिग्री वाला, और एस किसको डिनोट करता है, एक अदर साइड, ये है वो, सॉरी ये है ये अदर साइड, जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है। ओके, चलिए अब ये जो थ्योरम 4 है इस पे आते हैं, पर उससे पहले मैं बता देता हूँ इसका एग्जांपल कैसे आएगा ये। मतलब क्या, ये एक सर्कल है, अगर इसका जो कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर का है, और अगर मैं सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस कॉर्ड को 8 में है ना ये, तो ये 4 में डिवाइड हो जाए, ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट कर देगा ये परपेंडिकुलर लाइन। ओके, चलिए अभी जो थ्योरम 4 है, थ्योरम 3 का क्या है, कन्वर्स है, उल्टा है एकदम, जैसे थ्योरम 1 थ्योरम 2 का उल्टा था। ओके, वैसे ही थ्योरम 3 का उल्टा क्या है, थ्योरम 4। क्या कहा है इसमें कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू दी कॉर्ड। अब क्या बोला गया है कि अगर, देखिए इस डायग्राम को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। क्या बोला गया है कि जो लाइन सेंटर से ड्रॉ किया गया है कॉर्ड पे, सेंटर से कॉर्ड पे ड्रॉ किया गया है थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। किस लिए ड्रॉ किया गया है, ताकि वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे। ओके, मतलब ये दिया हुआ है कि पहले से बाइसेक्टेड है कॉर्ड, एक लाइन ड्रॉ की है जो कि उस कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें बताना है कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, हमें बताना है थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो लाइन सेंटर से आएगा अगर वो कॉर्ड को डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, तो वो 90 डिग्री भी बनाएगा। ओके, इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। ओके, ये आया, इसको डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ये कॉर्ड और लाइन, वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा कि नहीं। चलिए देखते हैं। अभी हमें क्या पता है, हम लेते हैं, हमें क्या पता है, सिर्फ ए डी किसके बराबर है, डी बी के बराबर है, किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में। फिर सेम क्या है, ए सी और बी सी इक्वल है, और तीसरा जो कॉमन साइड था आपका सी डी तो दोनों में कॉमन है, सी डी कॉमन है। अब क्या आ गया हमारा, ट्राइंगल सी डी ए किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, ट्राइंगल सी ओ बी के। तो ये किस रूल से, बाई एस 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 रूल से आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं क्या करूँगा कि एंगल सी डी ए को किसके बराबर लिख दूंगा, एंगल सी डी बी के, मैं ये लिख सकता हूँ। पर हमें बताना है, क्योंकि जो लाइन है वो बाइसेक्ट करा है उस कॉर्ड को, तो हमें ये बताना है कि वो उस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं। हमें ये नहीं बताना है कि इक्वल है, हमें ये बताना है कि 90 डिग्री बनेगा कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों एंगल को x मान लेता हूँ।
तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा, एक लीनियर पेयर बनेगा, है ना। तो ये एंगल भी x है, मैंने माना ये एंगल भी x है, तो दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से 2x कितना आ गया, 180 के बराबर, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। मतलब ये दोनों एंगल का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। मतलब जैसे ही वो लाइन क्या करेगा, सेंटर से कट करेगा उस कॉर्ड पे, वो उस पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। और ये थ्योरम प्रूफ हो गया। और इसको बता देता हूँ क्या है कि जैसे ही सेंटर से लाइन आया, कोई भी लाइन है, उसने कॉर्ड को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, वो वहाँ पे 90 डिग्री भी बनाएगा। ये थर्ड वाले का उल्टा है। थर्ड वाला क्या था कि सेंटर से हमने कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को क्या कर दिया, बाइसेक्ट। और ये क्या है जो कन्वर्स है उसका, फोर्थ वाला, कि सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करा कॉर्ड पे और कॉर्ड को उसने बाइसेक्ट कर दिया जैसे ही वो काटा उसको, तो उस पॉइंट पे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। समझ आ गया आपको, ठीक है।